हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम मॉडल 8-4 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पर्टिकुलरली हम सीखेंगे कि हम अपनी एंटिटी को यूजिंग द कन्वेयर किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए आप मॉडल 8-1 को ओपन करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में बना लिया था। तो सबसे पहले मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ एज मॉडल 8-4। और इधर भी हम इसका नेम जो है वो 8-4 कर देते हैं। ओके, सो अब हमने यहाँ पे जो हमारा वर्क फ्लो है, जो हमारा प्रोसेस चार्ट है एक्चुअली स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, इसके अंदर हमने जो लीव और एंटर का मॉड्यूल है, इसके अंदर अब हमने जो है कन्वेयर को ऐड करना है, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम ट्रांसपोर्टर और रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंटिटी ट्रांसफर को पढ़ा था। तो अब हमारे पास जो कन्वेयर है उसको हमने ऐड करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले तो एडवांस ट्रांसफ़र पे, और यहाँ पे मेरे पास कन्वे के नाम से स्प्रेडशीट जो है वो अवेलेबल है, और मुझे यहाँ पे एक लूप कन्वेयर जो है वो क्रिएट करनी है। सो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास इसका नेम आएगा। सो नेम के लिए हम यहाँ पे जो कन्वेयर यूज़ कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लूप कन्वेयर का नेम डिफाइन कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे लूप कन्वेयर जो है वो टाइप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आ गया लूप कन्वेयर, और यहाँ पे सेगमेंट नेम लूप कन्वेयर डॉट सेगमेंट होगा। अब यहाँ पे कन्वेयर की दो टाइप्स होती हैं, अक्यूमुलेटिव और नॉन अक्यूमुलेटिव। हम यहाँ पे जो टाइप पढ़ेंगे वो नॉन अक्यूमुलेटिव टाइप ऑफ कन्वेयर होगी। अक्यूमुलेटिव टाइप ऑफ कन्वेयर में ऐसा होता है कि आपकी एंटिटी जो है वो जब लोड और अनलोड होती है आपकी कन्वेयर से, उसके दौरान आपकी कन्वेयर जब वो स्टॉप नहीं होती, बाकी एंटिटीज एज इट इज़ मूव करती रहती हैं। जबकि इन द केस ऑफ नॉन अक्यूमुलेटिव कन्वेयर, आपकी लोडिंग अनलोडिंग के दौरान आपकी कन्वेयर जब वो स्टॉप हो जाएगी, उधर से आपकी एंटी अनलोड होगी, और फिर लाइक से लोड होगी, और फिर दोबारा से कन्वेयर असेस की जाएगी, और फिर वो आगे अपनी फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट करेगी। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि इसको नॉन अक्यूमुलेटिव कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास, उसमें हम लोड और अनलोड के लिए बेसिक प्रोसेस की शीट पे जाएंगे, और यहाँ पे हमने जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करने हैं। लास्ट टाइम हमारे पास ट्रांसफ़र टाइम था 2, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लोड टाइम, और एक और वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं अनलोड टाइम। सो लोड टाइम जो है हमारे पास वो 0.25 मिनट्स है, जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, और अनलोडिंग का टाइप भी हमारे पास 0.25 मिनट्स है। ओके, सो यहाँ पे हमने टू वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया है। डिफाइन करने के बाद हमने जो कन्वेयर थी उसको वापस हम यहाँ पे जाते हैं एडवांस ट्रांसफ़र पे, और कन्वेयर में हमने लूप कन्वेयर के नाम से कन्वेयर डिफाइन की थी, और इसका सेगमेंट नेम जो है लूप कन्वेयर डॉट सेगमेंट ऑटोमेटिकली आ गया। टाइप हमारे पास नॉन अक्यूमुलेटिव है, और इसकी जो वेलोसिटी है अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको हम 20 कर देते हैं। तो मतलब ये है कि 20 की वेलोसिटी की स्पीड के साथ पर मिनट जो है आपके पार्ट्स जो है वो मूव होंगे फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। सेल साइज जो है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं 3, और मैक्सिमम सेल ऑक्यूपाइड जो है वो 2, मतलब एक एंट्री जो है वो 2 सेल्स को ऑक्यूपाइड करेगी, और 8 सेल का साइज जो है वो 3, लेट्स से ये फीट्स में अगर हम बात करते हैं, तो आपकी टोटल 6 फीट स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होगी 8 एंटिटी को कन्वेयर के ऊपर प्लेस करने की, और फिर उसकी मूवमेंट के लिए, राइट। इसके बाद जी अब हम यहाँ पे अपने इस स्टार्ट सीक्वेंस के मॉड्यूल पे डबल क्लिक करेंगे, जो कि हमारे पास लीव का मॉड्यूल है। सो यहाँ पे डिले जो है वो हमारे पास 8
वेरिएबल है, बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे, वेरिएबल पे जाएंगे, करंट वैल्यू में हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे लोड टाइम के साथ और इसको ओके कर देंगे। और यहाँ पे ट्रांसफ़र आउट जो है वो अब हमारे पास असेस कन्वे होगी। इसका क्या मतलब है कि अब हमारी कन्वे को पहले रिक्वेस्ट की जाएगी यूजिंग दिस मॉड्यूल और देन उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पहले कन्वेयर असेस होगी, पार्ट लोड होगा, उसकी मूवमेंट होगी, फिर पार्ट अनलोड होगा, मीन वो कन्वेयर से एग्जिट करेगा और इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे हमारी कन्वेयर थी लूप कन्वेयर और नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास इसमें 2 यूज़ हो रहे हैं और कनेक्ट टाइप जो है वो हमारे पास अब राउट नहीं हो रही, वो अब हमारे पास कन्वे हो रही क्योंकि अब हम कन्वेयर के थ्रू करेंगे। और स्टेशन की टाइप जो है जो हमने सीक्वेंस में डिफाइन की थी उसके थ्रू आपके पार्ट्स की ट्रांसफरिंग जो है वो अकम्प्लिश हो रही। और लोड टाइम जो है वो हमारे पास मिनट्स में है। सो मेक श्योर आपका लोड टाइम मिनट्स में, असेस कन्वे और लूप कन्वेयर इज द नेम ऑफ द कन्वेयर एंड कनेक्ट टाइप इज कन्वे। एग्जैक्टली सेम फील्ड्स को अब हमने रिप्लेस करना है फॉर द रेस्ट ऑफ द राउट फ्रॉम सेल 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे हम अगेन बिल्ड एक्सप्रेशन, वेरिएबल करंट वैल्यू इज द लोड टाइम, ओके, मिनट्स एंड असेस कन्वेयर, लूप कन्वेयर, सेल वैल्यू इज 2 एंड दैट इज कन्वेयर। सो अब मैं क्विकली जो है रिमेनिंग मॉड्यूल्स में इन वैल्यूज को चेंज करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारे अपने मॉड्यूल्स के अंदर कन्वेयर जो है उसको असेस करवा लिया है और उसके साथ साथ उसकी कन्वेयर का नेम और रिमेनिंग जो अदर फील्ड वैल्यूज थी वो मैंने फुलफिल कर दी है। राइट, सो नेक्स्ट अब मुझे अपने एंटर के मॉड्यूल में चेंजेस करनी है। सो मुझे अब सिंपल इस एंटर के स्टेशन पे जाना है। स्टेशन का नेम एग्जिट सिस्टम है। अब डिले जो है यहाँ पे अनलोड वेरिएबल आएगा क्योंकि अब आपका जो पार्ट था उसको असेस करने के बाद मूव होने के बाद नेक्स्ट स्टेशन पे उसने अनलोड होना है जिसका टाइम अगेन 0.25 मिनट्स है। तो ये अनलोड टाइम यहाँ पे फिक्स करेंगे जो कि मिनट्स में है और रिसोर्स रिलीज को अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एग्जिट कन्वेयर क्योंकि अब पार्ट ने आपकी कन्वेयर से लीव हो जाना है, अनलोड हो जाना है। ओके, सो अब हम इसको ओके कर देते हैं और रिमेनिंग जो हमारे सेल 1 स्टेशन 2 3 और 4 स्टेशन है उसके ऊपर भी हम इन सब फील्ड वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे। सो मैं क्विकली इन वैल्यूज़ को अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने रिमेनिंग मॉड्यूल्स के लिए भी जो फील्ड वैल्यूज़ थी वो अपडेट कर दी और हम इसको अब यहाँ सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने कन्वेयर को असेस करवा लिया और उसके बाद पार्ट्स को मूव करवाने के बाद उधर से अनलोड करवा दिया। सो यहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ताकि सारी वैल्यूज़ आपको सेम शो हो जाए एग्जैक्टली फॉर द केस ऑफ लीव मॉड्यूल। ओके, सो नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे मूव करना है। अब हमने यहाँ पे जो एनिमेशन बनानी है तो उसमें ये राउट जो है अभी हमारा यूज़ नहीं हो रहा तो हम इन कनेक्शंस को डिलीट कर देते हैं वाइल प्रेसिंग द डिलीट की। ओके, सो नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे सेगमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपकी एंटिटी मूव होती हुई नजर आएगी। सो हम यहाँ पे एडवांस ट्रांसफर में सेगमेंट की स्प्रेडशीट पे जाएंगे जिसमें आपके पास लूप कन्वेयर डॉट सेगमेंट ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है जो स्टार्टिंग जो है बिगिनिंग स्टेशन 1 से हो रही है, दैट इज दिस वन। सो यहाँ पे अब हम इन स्टेशंस को ऐड करेंगे कि किस सेल से नेक्स्ट स्टेशन तक की लेंथ कितनी है जो कि हमारे पास गिवन है फिगर 8-5
के अंदर कन्वेयर लेंथ की वैल्यूज़, तो उसकी बेसिस पे अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ और स्टेशन जो है वो डिफाइन कर लेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो मूव होगा फ्रॉम स्टेशन 1 टू सेल 1, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 24। सेकंड हमारे पास है सेल 2, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 39। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेशन आएगा डेट इज़ द एग्जिट स्टेशन, और इसकी लेंथ हमें गिवन है 21। नेक्स्ट हमारे पास है सेल 3 स्टेशन, और इसकी लेंथ है हमारे पास 24। नेक्स्ट हमारे पास है सेल 4, और इसकी लेंथ है हमारे पास 39। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन है ऑर्डर रिलीज, और इसकी लेंथ वैल्यू है 21। इसको क्लोज कर देंगे। सो यू कैन सी कि हमारे पास मूवमेंट इस तरह से होनी है, क्योंकि ये लूप कन्वेयर है। सो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, एंड सो ऑन हमने अपने इस सेगमेंट के अंदर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे इनको कनेक्ट करना है। इस पर्पज़ के लिए मैं पहले इन स्टेशंस को मूव कर लेता हूँ इसके सेंटर में, ताकि हम इनकी आसानी के साथ जो एनिमेशन है वो कर सकें। सो यहाँ से इन स्टेशंस को हम मूव कर लेते हैं। और राइट, सो यहाँ पे हमने स्टेशंस को इसके सेंटर में प्लेस कर लिया है लूप कन्वेयर के, ताकि जब पार्ट्स हैं वो आपका यहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग जो उसकी आसानी के साथ आप देख सकें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सेगमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई में लूप कन्वेयर सेलेक्ट करेंगे, और फ्रॉम से टू स्टेशन जो है आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और इस तरह से इसको आपस में कनेक्ट कर दें। सो इसी स्टेप को आपने वन बाय वन अब रिपीट करना है लाइक दिस। तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी आपको इजीली उन सेल्स के और स्टेशंस के जो नेम है एक्चुअली वो आपको अपडेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपकी लाइंस जो है वो प्रॉपरली अलाइन हो। अगर आप इस व्यू बटन पे जाएंगे तो आप आसानी के साथ अपनी लाइंस को अलाइनमेंट के साथ प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी इस एनिमेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसको अब हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सो मेक श्योर कि आपके मॉडल के अंदर स्टेशंस के लिए हमने सेगमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए, और यहाँ पे हमने कन्वेयर जो हमने डिफाइन की थी अंडर द कन्वे और कन्वेयर स्प्रेडशीट, उसमें हमने लूप कन्वेयर बनाई थी, नॉन एक्यूमुलेटिव टाइप थी जिसकी वेलोसिटी 20 है, और जो कुछ अदर फील्ड वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। नेक्स्ट अब हम इसको रन सेटअप पे जाएंगे, और यहाँ से अब हमने जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और इसी तरह से प्रोजेक्ट पैरामीटर्स पे जाएंगे, और यहाँ से आपने कन्वेयर्स की इस स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन को क्लिक करना है, ताकि आपको कन्वेयर की एट द एंड ऑफ सिमुलेशन जो है स्टैटिस्टिक्स मिले, अदरवाइज वो आपको शो नहीं होंगी। इसको ओके कर देते हैं, सेव कर लेते हैं जी, और अब हम इसको रन करेंगे। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक एरर डिटेक्ट हुआ है 8.25, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेशन 1 इज़ नॉट रीचेबल फ्रॉम स्टेशन 5। सो इसको हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास जो असेस की जा रही है लूप कन्वेयर, इसका हमने बेसिकली क्या किया है कि सेगमेंट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे हमने लूप कन्वेयर डॉट सेगमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बन रही थी जब हमने कन्वेयर में इस कन्वेयर को डिफाइन किया था, दैट इज सेगमेंट नेम लूप कन्वेयर डॉट सेगमेंट। बट यहाँ पे बिगनिंग स्टेशन जो है वो स्टेशन 1 है, जबकि यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास स्टेशन 1 शो नहीं हो रहा, दैट इज द ऑर्डर रिलीज स्टेशन। सो बिगनिंग स्टेशन इज एक्चुअली द ऑर्डर रिलीज स्टेशन। सो हम यहाँ पे ऑर्डर रिलीज स्टेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे ताकि उसका कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो जाए। और नेक्स्ट जो स्टेशन हमने डिफाइन किए थे वो आपके पास देखें यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। सो अब हम इसको रन करते हैं। सो मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको रन करूँगा। सो यहाँ पे आप देखें आपके पास पार्ट्स
कन्वेयर पे आएंगी और उनकी मूवमेंट जब वो हो रही है। इस सिमुलेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर वे में देख सकें। सो रन सेटअप, रन स्पीड, और इसकी मैं स्पीड को थोड़ा स्लो करता हूँ। और अब हम अगेन इसको रन करेंगे तो ये देखें पार्ट्स आएंगे और ये कन्वेयर के थ्रू अब इनकी मूवमेंट जो वो हो रही है, राइट। सो ड्यूरिंग द रनिंग आप इसको, मैं इसको पास कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे रन और रन कंट्रोल और यहाँ पे कमांड पे जाएं। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास फर्दर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती है। लाइट यहाँ पे अभी मेरे पास सिमुलेशन का टाइम ये है, इस मिनट तक मेरे पास इसकी ये अभी तक इंफॉर्मेशन है। अब इसको स्टेप फॉरवर्ड करते जाएंगे तो ये टाइम जो है आपका बढ़ता जाएगा और आप इस सिमुलेशन को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, इनकी मूवमेंट्स को विद देयर टाइम सेटिंग्स। ओके, सो यहाँ पे कुछ मेरे पास फर्दर कंट्रोलर्स हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ। सबसे पहले तो शो का जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, शो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। मैं अभी इस टाइम फ्रेम पे हूँ और इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे शो लिखा जाएगा। अब इस शो के बाद मैं कमांड टाइप करता हूँ लोड टाइम, जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था। ये केस सेंसिटिव है तो आपने एग्जैक्ट वही नेम लिखना है। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, ओके, सो मैं अगेन यहाँ पे शो लिखूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोड टाइम, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास लोड टाइम आ गया, डेट इज 0.25। सो वी नो डेट कि हमने लोड और अनलोड टाइम जो है 0.25 डिफाइन किया था। अगर हम ड्यूरिंग द रन टाइम ऑपरेशन इन वैल्यूज को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे असाइन का मॉड्यूल यूज करूँगा, दिस वन। ये मैंने यहाँ पे असाइन जो है वो ऐड कर दिया, असाइन की कमांड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अनलोड टाइम को यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ 2 के। इसका मतलब है कि अब मेरा जो वेरिएबल था अनलोड टाइम, उसकी वैल्यू मैंने 2 कर दिया, मतलब 2 मिनट्स लगेंगे पार्ट्स को अनलोड होने में। एंटर प्रेस करेंगे तो ये वेरिएबल की वैल्यू जो है अपडेट होगी। अब हम दोबारा से यहाँ पे शो कमांड पे जाएंगे, इस बटन पे क्लिक करते हुए ऐड करेंगे और अब मैं यहाँ पे अगेन अनलोड लिखूंगा, अनलोड टाइम। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरा अनलोड टाइम जो वो 2 हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ इसी सिमुलेशन में रहेगा, जब आप इसको क्लोज करके नेक्स्ट टाइम मॉडल ओपन करेंगे तो जो प्रीवियस आपके वेरिएबल की वैल्यूज थी वो वही रहेंगी। ये सिर्फ रन टाइम पे आपको ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो अब मेरी लोड टाइम जो है वो 0.25 है और अनलोड टाइम जो है वो 2 मिनट्स हो चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे अब आपको लोड और अनलोडिंग के अंदर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, लाइक दिस। तो इसको कंप्लीट करते हैं तो ये यहाँ पे हमारी सिमुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली रन होती रहेगी। तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ फिलहाल और इस कमांड को क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब आप देखें, अगर आप बेसिक प्रोसेस पे जाएं वेरिएबल, तो यहाँ पे आपको वही वैल्यूज़ मिलेंगी जो आपने डिफाइंड की थी, राइट। सो अगेन सिमुलेशन को रन करते हैं फास्ट फॉरवर्ड टू व्यू द रिजल्ट्स। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही सिमुलेशन कंप्लीट होगी आप सिंपल यस पे क्लिक करें और यहाँ से अब आपने कन्वेयर की इस स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो आपके पास लूप कन्वेयर का ये ब्लॉट टाइम आ रहा है और ये आपके पास उसकी यूटिलाइजेशन आ रही है 0.0656। सो ये ब्लॉट टाइम एक्चुअली वो टाइम होगा या फिर स्टॉप टाइम होगा आपकी सिमुलेशन है, यू कैन से स्टॉप टाइम, जिस टाइम पे आपकी पार्ट की लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो हो रही थी। और जो यूटिलाइजेशन है वो आपकी 0.65 जो है ये आपकी यूटिलाइजेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज ऑलमोस्ट यू कैन से 6.6% तक आपकी कन्वेयर जो है वो यूटिलाइज हुई है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से अपनी नॉन अक्यूमुलेटिव टाइप ऑफ कन्वेयर्स को एंट्री ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं।
जिसमें हमने स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की एग्जाम्पल को कवर किया है। थैंक यू।